दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। दोस्तों, अहमदाबाद स्टेडियम में चल रहे मैच में 4 गेंदों में दरकरार थी 12 रनों की। बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित शर्मा और ओपनिंग में सूर्य कुमार यादव खड़े थे। राशिद खान गेंदबाजी कर रहे थे। रोमांचक मुकाबला होने वाला था। चारों तरफ स्टेडियम में लोगों के नए हक्के बक्के गायब हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्टेडियम में तूफान आने वाला हो। फिर हुआ ऐसा चमत्कार, गुरु और चेले की भिड़ंत में किसने लिया फाइनल का टिकट। जो भी कुछ हुआ, पारी के रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवर में जिसमें लोगों की आंखें गड़ी हुई थीं। रोमांचक मैच की सारी हदें तोड़ने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और हार्दिक में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, जिस समय का इंतजार लोगों को महीनों के साथ था वो घड़ी आ चुकी थी। दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों के बीच 2 महीने से चलने वाली IPL ट्रॉफी की जंग में लिखे जाते हैं इतिहास के नए पन्ने। चैंपियन गुजरात की टीम क्वालिफाई 2 मुकाबले के लिए अपने विरोधी का इंतजार कर रही थी तो उनके लिए काल बनकर आई रोहित की पूरी टीम। रोहित की टीम और हार्दिक एक दूसरे को धूल चटाने के लिए पूरी तैयारी करके आई थी मैदान पर। सिक्का को उछाला गया तो टॉस जीता रोहित शर्मा ने जल्दी से गेंदबाजी चुनी। गुजरात के लिए ये काफ़ी चुनौती भरा है। मैदान पर रनों की बारिश करने के इरादे से शुभमन गिल के साथ वृद्धिमान साहा की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाना चाहते थे और कुछ इस अंदाज से दोनों ने बल्लेबाजी भी शुरू कर दी। देखते ही देखते ताबड़तोड़ छक्के चौके की बारिश का दोनों 6 ओवरों में ही 55 रन जोड़ लिए थे। मुंबई के फैंस की हालत अभी से खराब होने लगी थी। मुंबई की कमजोरी उभर कर पूरी दुनिया देख रही थी। उनका कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं दिला पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि गुजरात बड़े आसानी से 100 रनों के ऊपर पहुंच जाएगी। तभी कप्तान रोहित की चालाकी फिर गुजरात पर भारी पड़ी। उन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर दिया अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही पीयूष चावला को और इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंदों पर वो नामुमकिन कारनामा कर दिखाया कि पूरे स्टेडियम में बैठे लोगों की आंखें बाहर निकल आईं। जी हां दोस्तों, पीयूष चावला ने पहले ही गेंदों पर वृद्धिमान साहा को पवेलियन की राह दिखाई, फिर शुभमन गिल को अपने सामान हार मानने पर मजबूर कर दिया। अचानक से पूरे स्टेडियम में मुंबई का तहलका नजर आने लगा। गुजरात के तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई क्योंकि अचानक से मुंबई ने उन्हें मुकाबले में बहुत पीछे छोड़ दिया था। जी हां दोस्तों, फैंस का जोश तो देखते ही बनता था। अब मैदान पर विजय शंकर के साथ मैदान पर हार्दिक की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पटरी पर लाना शुरू कर दिया। उसके बाद मुंबई को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। हार्दिक ने अपने आते ही सीधा तबाही का रास्ता चुना था। चौके छक्के की बारिश करनी शुरू कर दी। बहुत जल्द गुजरात अपनी मजबूती स्थिति में आ गई थी। मुंबई एक बार मुसीबतों के घेरे में नजर आ रही थी। आपको बता दें कि 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या और शंकर ने अपनी टीम को 140 रनों के पार पहुंचा दिया था। हार्दिक ने अपनी कप्तानी वाली खेलते हुए तूफानी अर्धशतक जड़ा था। हार्दिक 58 रन बनाकर खेल रहे थे तो शंकर भी 49 रनों पर पूरा साथ दे रहे थे। हालांकि अपना अर्धशतक लगाने से पहले ही शंकर पवेलियन लौट जाते हैं। हार्दिक ने अंत तक हार नहीं मानी और राहुल तेवतिया के साथ में अपनी टीम को 195 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, हार्दिक ने अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए 42 गेंदों पर 83 रन बनाए थे तो वहीं राहुल तेवतिया ने भी 14 गेंदों पर 19 रनों की शानदार पारी खेली थी। दोनों की बदौलत मुंबई को जीत के लिए 196 रन बनाने थे। कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन की जोड़ी मैदान पर उतरी थी। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम को तूफानी पारी दिलानी थी। इस जिम्मेदारी को इन दोनों खिलाड़ियों ने बखूबी निभाया और पहले ही ओवर से ही कहर बनकर टूट पड़े। जी हां दोस्तों, कप्तान रोहित और ईशान शर्मा बाउंड्री पर चौका मार के खाता खोला तो वहीं ईशान किशन भी आक्रामक पारी खेलना शुरू कर चुके थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक मजबूत पारी हो चुकी थी और जीत की नींव पड़ चुकी थी। 6 ओवरों के पावर प्ले में मोहम्मद शमी से लेकर राशिद खान सभी की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने 58 रन बटोरी। गुजरात को अभी से पसीने आने लगे थे। ये मुकाबला हार्दिक की पकड़ से बहुत दूर जा रहा था। मुंबई मैच को अपनी झोली में डाल रही थी। ऐसे में गुजरात की टीम किसी भी कीमत पर विकेट चटकाना चाहती थी। ऐसे में जिम्मेदारी आ गई मोहम्मद शमी के कंधों पर और इस खिलाड़ी ने किसी को निराश नहीं किया और पावर प्ले खत्म होते ही अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें मुंबई के धुरंधरों की हालत खराब
कर दी जाती है। जी हां, आपको बता दें कि पहली पारी की तरह ही इस बार भी एक ही ओवर में मुंबई ने अपने 2 बल्लेबाजों को गंवा दिया। दोस्तों, ईशान किशन 38 रनों की तूफानी पारी खेलकर मौसमी का शिकार बन गए। मैदान पर बल्लेबाजी करके सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन को तो खाता भी नहीं खोलने दिया। अचानक से मैच ने करवट बदली और मैच बराबरी में आ चुका था, क्योंकि मुंबई ने लगातार एक के बाद एक बल्लेबाजों को गंवा दिया था। हालांकि अब मैदान पर सबसे धाकड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव की एंट्री हो गई थी। करियर की सबसे खतरनाक फॉर्म में लग रहे थे। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। इसको दोनों ने बखूबी तरीके से निभाना शुरू कर दिया था। रोहित शर्मा ने राशिद खान के गेंदबाज पर विकेट कीपर के पीछे चौका मारकर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, लेकिन रनों का दबाव मुंबई पर बढ़ता जा रहा था। बीच के ओवरों में सूर्यकुमार यादव थोड़ी मुश्किल में नजर आए। 10 गेंदों में सूर्य ने सिर्फ 14 रन ही बनाए। ऐसा लग रहा था कि मुंबई को ये दबाव में डूबेगा, लेकिन सबसे मुश्किल परिस्थिति में जो चमकता है वही सूर्यकुमार यादव कहलाता है। आपको बता दें कि नूर अहमद के लगातार 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के जड़कर अपने बाहुबली पारी की शुरुआत कर दी थी। उनके उन अद्भुत छक्कों को रोहित से लेकर पूरा स्टेडियम में जोश भर गया था, क्योंकि सूर्या की वापसी का ऐलान हो चुका था। उसके बाद तो इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। देखते ही देखते रोहित और सूर्या के बीच शतकीय साझेदारी हो चुकी थी और मुकाबला अंतिम 3 ओवरों में चला गया था, जहां पर मुंबई को जीत के लिए 5 रनों की दरकार थी। पर इन दोनों खिलाड़ियों ने हार का मानना नहीं सीखा। सूर्यकुमार यादव ने भी एक गेंद के बाद छक्के चौके की झड़ी लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं मुकाबला अपने आखिरी ओवर पर पहुंच चुका था, जहां पर मुंबई को जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। गेंदबाजी कर रहे राशिद खान ने अब खुद कप्तान ने अपनी टीम को नैया पार दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। हालांकि पहले 2 गेंदों पर रोहित को चकमा देने पर वो कामयाब हो गए। इसके बाद तो गुजरात के फैंस तो अपनी जीत का जश्न बनाने लगे थे, लेकिन मैच तो अपनी रोमांचक स्थिति पैदा कर रहा था। जैसे राशिद ने उन्हें तीसरी गेंद डाली, रोहित ने जमीन से अपने घुटने टेके और खूबसूरत छक्का बटोर लिया। अब अंतिम 3 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे, लेकिन लक्ष्य बहुत मुश्किल था। राशिद खान को पिच की मदद मिल रही थी, लेकिन जब रोहित का बल्ला चलता है तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम ठोकती है। अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर खतरनाक चौका बटोरा, जिसमें गुजरात की हार लिखी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, रोहित के इस अद्भुत चौके की बदौलत मुंबई ने मुकाबले में वापसी कर लिया। अंतिम गेंद में जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। ऐसा लग रहा था कि हिटमैन इसी गेंद पर मैच खत्म कर सकते हैं, लेकिन राशिद ने भी वापसी भी की और ओवरों की 5वीं गेंद उन्हें कप्तान रोहित शर्मा को केवल सिंगल लेने पर मजबूर कर दिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे सूर्यकुमार यादव। पूरे स्टेडियम में गंभीर स्थिति लग रही थी। पूरा स्टेडियम ऊपर वाले से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था कि मुकाबला कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आज तो सूर्यकुमार का दिन था। राशिद ने चालाकी दिखाते हुए उनसे गेंद दूर फेंकी, और लेकिन सूर्या की पहुंच से ज़्यादा दूर नहीं थी। उन्होंने कवर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजकर मुंबई इंडियंस को फाइनल का टिकट कटवा लिया। गुजरात को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि कैसे ये मुकाबला हार गए। स्टेडियम सूर्यम के नारों से गूंज उठा था। लेकिन आपको क्या लगता है कि चेन्नई और मुंबई में कौन सी टीम IPL 2023 का खिताब अपने नाम करेगी? तो दोस्तों, IPL और क्रिकेट की सभी ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि सभी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।